एवरीवन, आई एम प्रीति मिश्रा और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि मैं 10th और 12th का क्रैश कोर्स लेके आई हुई हूँ। क्रैश कोर्स का मतलब है हम बस उन्हीं क्वेश्चंस को उतना ही सिलेबस डिस्कस करेंगे जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन श्योर हो, क्योंकि जो नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई करना था वो तो हमने सालों भर कर लिया है। अब हमारा मेन फोकस मार्क्स पे होना चाहिए कि हमें कैसे भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। तो आज की इस कड़ी में 12th क्लास में इंटीग्रेशन में एक टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, कभी कभी दो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आज में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है। इसके लिए आपको कुछ टर्म्स याद रखने होंगे, वो टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत कम ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज मैं उन सारे क्वेश्चंस को लेके आई हुई हूँ और उन सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आई थिंक इतने क्वेश्चंस हो जाने के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आपको एक टर्म याद रखना होगा, आइलेट। अब ये आइलेट क्या होता है? आइलेट मीन्स आई फॉर इनवर्स। इनवर्स मीन्स व्हाट? साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स एक्सेट्रा। ये सारे किस में आ जाएंगे? इनवर्स में आएंगे। एल फॉर लॉगरिथम, ठीक है, मीन्स लॉग एक्स, बेस ई हो या बेस ए हो, वॉट एवर। A for algebraic function. Algebraic function means क्या हो गया? x square, x cube, xn, x5 minus x to the power 3 by 2 means जब x के पावर्स में टर्म रहेंगे उन सबको हम algebraic function में काउंट करेंगे। T for trigonometric function। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, साइन 2x, कॉस 2x, सेक एक्स, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आ जाएंगे। और ई फॉर व्हाट? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मीन्स ईदर e to the power x और a to the power x। a to the power x मीन्स 2 to the power x, 5 to the power x, कुछ भी ऐसा रहेगा तो वो एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा। इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है। क्या सीक्वेंस है? इसको मैं साइड में लिख देती हूँ, आइलेट, ठीक है। आपको जब कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये आइलेट को रिपीट करना है कि फर्स्ट में कौन सा टर्म आ रहा है। इसके बाद देयर इज अ फॉर्मूला। आप आइलेट यानी कि बाय पार्ट्स कब लगाओगे? जब कभी भी क्वेश्चन दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है। दो फंक्शन रहेंगे, उन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन में तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल था, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं होता है। तो इंटीग्रेशन में कौन सा रूल आता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है। अब u इंटू वी, इसमें क्या होगा? कोई एक फर्स्ट होगा, कोई एक सेकंड होगा। अब हम कोई भी एक, किसी भी एक को फर्स्ट नहीं कहेंगे। सपोज करो क्वेश्चन है आपका x साइन x, तो आप यहां देखो I फॉर इनवर्स, इनवर्स नहीं है, हटाओ। L फॉर लॉग नहीं है, हटाओ। A फॉर एल्जेब्रिक, x एल्जेब्रिक है, तो ये फर्स्ट होगा और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। बस यही, कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा, इसके लिए आपको क्या याद रखना होगा? आइलेट को याद रखना होगा, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड है प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब इसका फॉर्मूला याद कर लेना। क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट को हम एज इट इज लिखते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल में था, फर्स्ट को लिखते थे और सेकंड को डिफरेंशिएट करते थे। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, अब यहां से अलग है, इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फर्स्ट का क्या किया? डिफरेंशिएशन, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। क्या होता है? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट,
और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यही होता है आपका फॉर्मूला। इस पर मैं आज कुल 6 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उन 6 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आई डोंट थिंक कि उसके बाद आपको कोई और क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है I इक्वल टू व्हाट, x cos x। बहुत ही सिंपल सा हमने क्वेश्चन ले लिया, क्या x cos x, दो टर्म्स है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा। आईलेट देखो, I नहीं है, L नहीं है, A ये अलजेब्रिक है, तो ये फर्स्ट होगा, जो बच गया वो सेकंड हो जाएगा। अब क्या होगा, फर्स्ट यानी x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos x dx, और फिर जो आएगा उसको फिर से हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। हाँ, तो x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। अब यहां देख लीजिए, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस cos x, और जब कभी भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, प्लस c, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट में कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू अप्लाई यही बाय पार्ट्स। आईलेट को आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। मान लो क्वेश्चन पूछेगा log x का इंटीग्रेशन फाइंड करो। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें फॉर्मूला नहीं पता है कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। हो सकता है यहाँ पे साइन इनवर्स x हो सकता है कॉस इनवर्स हो, ये हो सकता है कि साइन इनवर्स x का क्या करो, इंटीग्रेट करो। तो जब कभी भी I हो या फिर L हो, यानी इनवर्स वाला क्वेश्चन हो या लॉगरिथमिक क्वेश्चन हो, और बोले सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, तो वी विल हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आप बोलोगे प्रोडक्ट के फॉर्म में तो है नहीं, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों लगाए, क्योंकि log x और sin इनवर्स x या cos इनवर्स x या tan इनवर्स x, इन सब का हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं है। इन सब का फॉर्मूला पता करने के लिए हमने क्या किया, इसको 1 इंटू लॉग x लिखा। इसको भी लिख सकते हैं 1 इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है, और 1 x का पावर 0, किसी भी टर्म का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हमेशा 1 होता है। अब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, और अब इसमें L क्या होगा, देखो I इनवर्स नहीं है, हटाओ, L लॉगरिथमिक है, तो ये फर्स्ट होगा और ये आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log x की जगह साइन इनवर्स भी हो सकता है, cos इनवर्स भी हो सकता है, tan इनवर्स भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x टू द पावर 0 यानी 1 को इंटीग्रेट करना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यही है ना, डीसी ऑफ फर्स्ट, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x टू द पावर 0 हम किसके जगह पे लाए, 1 की जगह। ये बस मैंने एक्सप्लेन किया कि ये क्यों हुआ। इसको भी आप 1 और 2 मान सकते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट 1 ही लिख रही हूँ, लेकिन ये 2 कैसे हुआ ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि 1 dx, फिर जो आएगा उसको फिर से हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, या 2 टाइम्स इंटीग्रेट करते हैं। तो log x dx, dx का क्या होता है x, log x के बाद x नहीं लिखेंगे इसलिए x को हमने पहले लिख लिया, माइनस 1 by x, अगेन dx का क्या होगा, x होगा dx, ये x और ये x कट गया, तो क्या आया, x log x माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा, dx बचा, dx का x और प्लस c, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर लॉग हो या इनवर्स हो सिंपल, तो वी विल हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके अलावा ये क्वेश्चन को हम लोग किसी और मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, वी हैव टू अप्लाई दिस मेथड ओनली।
आप लोग क्या करना, इनवर्स के क्वेश्चंस को ट्राई करना। हाँ, आई थिंक अब इनवर्स का क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। सपोज करो क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डीएक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। ई हमेशा देखो सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल, तो ई जब भी हो वो सेकेंड ही होता है। हमें वो जैसे लॉग जब भी हो वो फर्स्ट ही होगा, या इनवर्स जब भी हो वो फर्स्ट ही होगा, वैसे ही एक्सपोनेंशियल जब भी हो वो सेकेंड ही होता है, वो फर्स्ट कभी नहीं होगा। चलिए अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स मैंने डायरेक्ट कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा अगेन ई एक्स। हमने इसको लिखा नहीं है, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ क्या आया, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x ई एक्स। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया आपको। अगर यहाँ x टू दी पावर 4 रहेगा तो आपको 4 टाइम्स बाई पार्ट्स अप्लाई करना होगा, क्यूब रहेगा 3 टाइम्स करना होगा, स्क्वायर रहेगा 2 टाइम्स करना होगा, ठीक है। एक बार तो हमने बाई पार्ट्स अप्लाई कर दिया, अब अगेन वी हैव टू अप्लाई बाई पार्ट्स। कब, जब ex के साथ x का पावर रहे, तो x का हाईएस्ट पावर जितना रहेगा ना हमें उतने बार बाई पार्ट्स अप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2। अब यहाँ देखो अगेन वी नो नीड टू राइट द फॉर्मूला, डायरेक्टली हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट को रहने दिया, सेकेंड का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई एक्स, ठीक है। और ये हो गया, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 यहाँ आ गया, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा अगेन ई टू द पावर एक्स प्लस सी। आंसर समझ में आया। तो ये सारे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे बाय पार्ट्स में कुछ है ही नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं एक साथ डिस्कस करते जा रही हूँ। सपोज करते हैं ये क्वेश्चन देख, बच्चे ना ये गोल गोल घूमते रह जाते हैं इस क्वेश्चन में। e टू द पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स, मैंने बताया ई एक्स होगा वो हमेशा सेकेंड होता है, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, क्योंकि आईलेट में देखिए ई सबसे लास्ट में है, तो ये क्या होगा सेकेंड होगा। अप्लाई द फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होगा ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट को हमें डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, और फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई एक्स डी एक्स। अब देखिए ये वापस से क्या हुआ, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, तो वापस से आ गया, तो इसको फिर से हम सेकेंड सपोज करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, अगेन वी हैव टू अप्लाई बाय पार्ट्स, ठीक है। चलिए फिर से अप्लाई करते हैं, ई एक्स साइन एक्स माइनस क्या होता है बाय पार्ट्स, फर्स्ट क्या है कॉस एक्स, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी ई एक्स डी एक्स। हमने क्या किया, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये क्या हुआ, ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अगेन ई एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब आप बोलिएगा तो ये तो साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, रिपीट होते चला जाएगा, बट आप ध्यान दो ई एक्स साइन एक्स यही था ना क्वेश्चन, वापस से यही आ गया। हाँ, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, e टू द पावर x प्लस सी लिख देते हैं, e टू द पावर x कॉमन ले लो इन दोनों से, साइन x माइनस कॉस x और माइनस, आपका क्वेश्चन यही था, और क्वेश्चन को हमने क्या सपोज करा है i, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे i, यहाँ पर ऑलरेडी i है, i और ये माइनस i इस साइड आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2i,
इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी बाई टू। सी भी एक कांस्टेंट है, 2 से डिवाइड करेंगे वो भी एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम सी बाई 2 नहीं लिख के दूसरा कांस्टेंट के लिख देते हैं। इंटीग्रेशन में जब भी 2-3 कांस्टेंट एक साथ आता है तो सारे कांस्टेंट्स को हम नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके जगह सिंगल कांस्टेंट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप का अगर एक्स के साथ साइन एक्स या कॉस एक्स आए तो हमें क्या करना होता है, उसके जगह वापस से क्वेश्चन की वैल्यू पुट करनी होती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये इस फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। अब बोलोगे ये फॉर्मूला क्या है, एक्स के साथ ब्रैकेट में रहेगा, क्या रहेगा, एक फंक्शन रहेगा और दूसरा, अब देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका क्या रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा कि e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब क्या हुआ, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसमें एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, या तो आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा सिंपल सा, या अगर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना हो तो वो 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में कभी भी ए बी सी करके आ सकता है, बट ये क्वेश्चन जरूर आता है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर x इंटू tan इनवर्स x dx, e टू द पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया। हाँ, अब यहां पर इसमें अप्लाई सपोज करते हैं ये फर्स्ट सेकेंड और इसको रहने देते हैं। किसको रहने देंगे, जो फंक्शन है मेन फंक्शन उसको तो हम 1 और 2 मान लेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन करने पे जो आ रहा है उसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब फायदा क्या है वो बताती हूँ मैं। क्या होता है वैल्यू, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे बचा क्या आपका एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये देखो सेम टर्म आपका आ गया ना, लेकिन ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है, तो प्लस और माइनस आपस में क्या होगा, कट जाएगा और आंसर क्या आएगा, e टू द पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस सी। यहाँ पर प्लस सी अप्लाई कर दो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। ये आपका आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, जब आपको सिंपली फॉर्मूला पे आपको आंसर लिखना रहेगा तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है। बट सब्जेक्टिव टाइप में इसी से कैसे क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसके साथ आपका बाय पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है i इक्वल टू एक्स ई एक्स 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। हाँ, यही क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा कि क्या अप्लाई करें, किस तरह से इसको सॉल्व करें, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है तब तो ठीक है, लेकिन ये एक्स के साथ इनटू में कुछ ज्यादा ही बड़ा टर्म है। अब समझ में नहीं आ रहा इस टोटल को फर्स्ट करें या क्या करें। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वी विल ब्रेक द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डेनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1 प्लस और माइनस। ठीक है, समझ में आया। इससे क्या फायदा होगा, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और माइनस 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। एक बार हमने इसमें इस टोटल को डिवाइड किया, एक बार 1 में इस टोटल को डिवाइड कर दिया, 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ, यहाँ देखिए एक्स
1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। अब आप मेरे को बताओ 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद है 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन? जिनको याद है वो बोलेंगे डायरेक्ट माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और जिनको याद नहीं है उनके लिए इसको हम लिखेंगे एक्स टू द पावर माइनस 1। अब अप्लाई करेंगे फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस 1, यानी माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 मीन्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, तो 1 बाई एक्स का क्या होता है? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था लीनियर में फॉर्मूला सेम रहता है अगर लीनियर के फॉर्म में हो तो। ये देखिए अगर 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स का होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, यानी ये इसी फॉर्म में आ गया एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ई एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस सी आंसर। ये फॉर्मूला बस यहाँ पे अप्लाई कर देना, मतलब लिख देना, मेंशन कर देना कि वी हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला हियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसके बाद बाय पार्ट्स में आपका कुछ लेफ्ट नहीं रह रहा, सारा का सारा हमने कवर कर लिया। अगर बाय पार्ट्स से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर वाली बात ही नहीं है, बाय पार्ट्स से क्वेश्चन आता ही आता है, तो बाय पार्ट्स का क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आती हूँ। फिर से बोल रही हूँ क्रैश कोर्स में बस उतना ही मैं एक्सप्लेन करूंगी जो आपके एग्जाम में आना श्योर हो। हाँ, तो इन क्वेश्चंस को स्किप बिल्कुल मत करना, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना।